यूपी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। मुरादाबाद के नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक खेल खेला गया। जब उस भ्रष्टाचार के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और एक कंपनी के एडिटर इन चीफ ने इस भ्रष्टाचार के बारे में शासन के समक्ष रखा, तो उत्तर प्रदेश शासन ने इसकी जांच के आदेश मुरादाबाद के मंडलायुक्त को सौंपे और ये निर्देशित किया कि जल्द से जल्द जांच कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। नगर निगम में खेला गया भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने दिए जांच के आदेश। ब्लैक लिस्टेड एक ही कंपनी की 2 फर्मों को दिया टेंडर। डोर टू डोर कलेक्शन व कूड़ा निस्तारण कर रही कंपनी। शहर के तमाम वार्डों में नहीं हो रहा कूड़े का कलेक्शन। बड़ा सवाल, क्या भ्रष्ट कंपनी की होगी सही से जांच? मुरादाबाद के मंडलायुक्त करेंगे मामले की जांच। 13 नवंबर के इस आदेश के बाद जब लखनऊ शासन को मंडलायुक्त द्वारा जांच की कोई भी आख्या उपलब्ध नहीं हुई, तो यूपी की बात की टीम मुरादाबाद नगर निगम पहुंची, जहां उन्होंने नगर आयुक्त से बात की तो पता चला कि जांच अभी चल रही है। इसे पूरा होने में 5 से 7 दिन का समय और लग सकता है। आज यूपी की बात की टीम मुरादाबाद आ पहुंची है। आज नगर निगम में हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांशु पटेल जी। उनसे हम सवाल करेंगे। नगर आयुक्त हैं वो यहाँ पर, और सवाल ये है कि कूड़ा निस्तारण को लेकर के किस तरह से मुरादाबाद काम कर रही है, और जो डिफ़ॉल्टर कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी, उसके पास टेंडर कैसे गया है। बहुत सारे सवाल हैं। सर, स्वागत है आपका यूपी की बात में। नमस्कार। तो ये जो डिफ़ॉल्टर कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो जैसा आपने अभी बताया है, इसकी जांच चल रही है। पहले जो हरी भरी कंपनी यहाँ काम कर रही थी, वो करीब 8 सालों से वो काम कर रही थी और उस पर लगातार नोटिस वगैरह उनको दिया जा रहा था। और माननीय महापौर जी के जो निर्देश थे, क्योंकि ये पूरा काम 15वें वित्त से होता है, तो इसमें करीब 3 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़, जो आपने भी देखा होगा शायद अगर आपकी टीम आई है, वो खड़ा हो गया था। और लगातार उनके द्वारा जो मशीनों का मतलब निराकरण नहीं किया जा रहा था, कूड़े का निराकरण नहीं किया जा रहा था, तो उसमें कमेटी बना के पहले तो उनका टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया की गई थी। उसके क्रम में जो भी टेंडर आवेदित किए गए थे और उसमें जिनको भी टेंडर मिला है, कतिपय लोगों के द्वारा, जैसा कि होता है एक पारदर्शी प्रक्रिया में, कुछ शिकायतें आई हैं, तो शासन से हमें पत्र प्राप्त हुआ है। अभी उसकी हम विवेचना करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ प्रभारी हैं और जो पर्यावरण अभियंता हैं, उनके माध्यम से ही इसकी जांच की जा सकती है। तो उनको हमने इस पे फॉरवर्ड किया हुआ है, जिस पत्र को आपने भी हमें दिखाया है। तो इसमें हमें अगले हफ्ते तक जो है जवाब देने का जो समय है, तो पर्यावरण अभियंता उस पर अपनी आख्या मुझे देंगे और मैं फिर शासन को भेजूंगा। मतलब इस पर जाँच चल रही है? हाँ, इस पर जांच अभी चल रही है कि अगर कोई भी ऐसी विसंगति पाई जाती है, क्योंकि जो टेंडर की प्रक्रिया है उसमें संबंधित जो भी लोग अपनी कंडीशंस देते हैं और जो अपने अंडरटेकिंग देते हैं, अगर उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो निसंदेह हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, अगर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी, उसके पास इस तरह के टेंडर जाना एक बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो भी लोग आवेदन करते हैं वो उनकी अंडरटेकिंग पे ही इस प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो अगर अंडरटेकिंग में किसी ने फॉल्स, जैसे कि नौकरी में भी होता है कि अगर हम कोई अंडरटेकिंग देते हैं और वो बाद में भी गलत पाई जाती है, तो अंडरटेकिंग देने वाले पर कठोर कार्रवाई करते हुए यहाँ से भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, अगर ऐसा कोई भी उसमें सही तथ्य पाए जाते हैं। आकांक्षा एंटरप्राइजेस जो है वो काम कर रही है अभी, लेकिन इस पे जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये काफ़ी पहले से उठ रहे हैं, तो अभी फिर से इतना टाइम, क्योंकि जो आपके पास चिट्ठी आई है, जो आपने लेटर आपको प्राप्त हुआ है, उसको भी आए हुए टाइम हो चुका है, और जांच कितने दिन तक चलती रहेगी? जैसा मैंने बताया कि हमें पत्र करीब 3 से 4 दिन पहले प्राप्त हुआ था और हमने तत्काल इस पर अपनी कार्रवाई संस्थित कर दी है, और 1 सप्ताह हमें जो समय दिया गया है, उसी समय के अंतर्गत हम शासन को सभी जवाब प्रेषित करवा देंगे। तो 1 सप्ताह का समय आप और लेना चाह रहे हैं इसमें? जब से मिला है पत्र हमें मिलता है, जो नियम है उसमें 1 सप्ताह का समय हमें दिया गया है, तो करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि 2 से 3 दिनों में हम इसको जवाब भेज देंगे। मतलब जांच पूरी तरह से चल रहा है। तो आपने देखा, जैसा कि बताया गया कि जांच अभी चल रही है, और जांच कब तक चलेगी, सप्ताह भर का टाइम दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 सप्ताह में इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं हिना, यूपी की बात।
आपको बताते चलें कि नगर निगम मुरादाबाद ने फ्रेश वेस्ट कूड़ा निस्तारण करने का टेंडर दिल्ली की एक कंपनी पीपल एसोसिएशन फॉर टोटल हेल्प एंड यूजर अप्लाउज आकांक्षा एंटरप्राइजेस को दिया है, जो कि गुरुग्राम, ओडिशा, झारखंड सहित कई जिलों में ब्लैक लिस्टेड है। इसी कंपनी की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम आयुषी हाइजीन एंड केयर कंपनी मुरादाबाद में डोर टू डोर कूड़ा भी कलेक्ट कर रही है। मतलब साफ है कि जिस कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम दिया गया है, उसी कंपनी से शहर का फ्रेश वेस्ट कूड़े का निस्तारण कराया जा रहा है। आयुषी हाइजीन एंड केयर कई वार्डों का कूड़े को कलेक्ट करने का काम मिला है, लेकिन वार्डों की साफ सफाई नहीं होती, जिससे लोग परेशान नजर आते हैं। जब इस बात का जायजा लेने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। जहां हम मौजूद हैं उस गली का, उस एरिया का नाम है विकास नगर। आप मेरे पीछे, नीचे, आगे पीछे चारों तरफ देखिए, यहाँ कितना विकास है। एक नाला है जो बुरी तरह से चौक हुआ पड़ा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर निगम की गाड़ी आती है, कचरा बाहर निकालती है और चली जाती है, उस कचरे को उठाया भी नहीं जाता। ये बुरी तरह से चौक है, चारों तरफ से ठसाठस है गंदगी। ये गंदगी बाहर से भी आती है और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अपना कचरा भी यहीं पर फेंकते हैं। अनीता चौरसिया, ये वाला जो घर दिख रहा है वो आपका है? जी मेरा है, मेरे सामने भी है, मेरे बड़े। नगर निगम की गाड़ी आती है? आती तो है मैम, बस सिर्फ देख कर चले जाएंगे, फोटो खींचेंगे एक दो, बस चले जाते हैं। फोटो खींच के चले जाते हैं? हाँ नहीं बस नहीं निकालते तो हैं। अब ऐसे देखो मैम, पड़ी तो है, उठाने के नाम ले रही हैं, उठाएंगे नहीं, बस कहेंगे हाँ आजकल में चले जाएंगे ऐसे ही। आप बहुत परेशान लग रही हैं। वो तो परेशान तो रहेंगे मैम, कितनी गंदगी हम लोग के है, मच्छर भी आती है, बच्चे भी आते जाते तभी रास्ता हम लोग के है, कितनी परेशानी होती है। जी सरिता नाम जी। आपके घर से जस्ट सटा हुआ एक नाला बह रहा है, वो चौक पड़ा हुआ है, गंदगी है, कितने टन इसमें कूड़ा है बताया नहीं जा सकता। क्या समस्याएं हैं आपको इनसे? बस यही देख लीजिए, कीड़े वीड़े ये हैं यहाँ पे। लिखित शिकायत की कभी? जी नहीं, इन्होंने की होगी, मैंने नहीं। और ये क्या बोलते हैं, ये कूड़े वाले आते हैं तो आप कूड़ा नहीं निकालते हैं, हम तो पीछे फेंकते हैं। आपके घर में कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आती है, तो आप अपना कूड़ा पीछे फेंकते हैं। आपका क्या नाम है? अक्षय त्यागी। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अराउंड हमको शिफ्ट हुए हो गए होंगे 2010 से। अच्छा, तो आपका अपना घर है? हाँ अपना घर है ना। 10 से आप रह रहे हैं। ये जो नाला चौक पड़ा हुआ है ये कब से? ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है, यही हालत है। पहले तो बहुत गंदा हाल था, ये दीवार भी बहुत मुश्किल से हुई है। जब दीवार नहीं थी तो बारिश के टाइम पे ये पूरा पानी इधर आ जाता था। आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? कूड़ा तो हम इधर ही फेंकते हैं। अब मैं क्योंकि मैं खुद एजुकेटेड हूँ, जो ये गाड़ी वाले आते हैं तो वो सामने गली में उसमें आते हैं। मैं उनसे कई बार बोल चुका हूँ कि आप यहाँ से गाड़ी लेके, यहाँ से कूड़ा लेके जाया करो। एटलीस्ट मैं 4 से 5 बार उनसे बोल चुका हूँ और वो यहाँ तक आते ही नहीं है। अब हमें मॉर्निंग में पता नहीं चलता, क्योंकि जब वो आता है 7 बजे 7:30 बजे कब आए। मतलब गाड़ी तो आती है? गाड़ी आती है, गाड़ी सीधी निकल जाती है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो अपना डस्टबिन जिन्होंने आगे रख दिया उनका कूड़ा तो ले जाते हैं, बाकी वो डोर टू डोर सर्विस जो है वो नहीं चलती है। वो नहीं चलती। मेरा नाम है रत्नेश मेहरा, मैं मोहल्ला विकास नगर लाइन पार मंझोला मुरादाबाद का निवासी हूँ। और आज तक जो है यहाँ नगर निगम के कई अधिकारी आए, ठेकेदार भी आते रहते हैं, तो कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो पाती है। आप हाल देख रहे हैं इस नाले का, इधर से लेके उधर तक क्या भरा हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है 5-6 महीने पहले जो है इधर रामलीला ग्राउंड से और नाले तक की जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनी नाले की दोनों साइडों में। ये नाले की दीवार जो है केवल लाला जी के मकान तक जो बना के ठेकेदार जो चले गए, और पेमेंट नगर निगम ने पूरा कर दिया है उनको। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार वर्मा नाम है। तो ये जो नाली बिल्कुल चौक पड़ी हुई है, लोग बता रहे हैं सालों से पड़ी हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, आते रहे हैं, पीछे से गली से कूड़ा आता रहता, लोग नाले में फेंक देते हैं, कभी कभी वो उठाने आते रहते हैं। कभी कभी से तो नहीं होगा ना, इसमें नाली तो बिल्कुल चौक पड़ी हुई, बिल्कुल गंदगी चौक हो जाती है, वो महीनों में। हाँ रहते हैं, हाँ गंदगी तो है ही, महीनों में आते हैं, कभी महीनों में कभी 2 महीने। लगता है इससे बीमारी होगी तो? हाँ बिल्कुल ये तो है ही, बीमारी तो फैलेगी। यहाँ पे भी कूड़ा पड़ा ही रहता है बाहर। तो नाम क्या बताया आपने? संजीव कुमार। ये आपका आवास? जी हाँ ये घर है।
अगर हम बात करें नियम की, तो नियमानुसार जो कंपनी डोर टू डोर कलेक्शन का काम करती है उसे कूड़ा निस्तारण का टेंडर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी नगर निगम के साथ मिलकर भ्रष्टाचार आराम से कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली डोर टू डोर कलेक्शन के द्वारा कलेक्ट होता है और वही कंपनी कूड़ा निस्तारण करती है, तो वो नगर निगम की आंखों में धूल झोंकते हुए निचले स्तर के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर भविष्य में रिपोर्ट लगा सकती है कि कूड़े का कलेक्शन अब ज्यादा हो रहा है। इसके लिए वो 6 से 7 दिन अलग अलग वार्ड से कूड़ा नहीं उठाएगी और एक कमेटी बनाकर नगर निगम से एक प्रस्ताव पारित कराएगी कि हमने कमेटी के सामने आज कूड़े का कलेक्शन किया है जो कि 15,000 मीट्रिक टन निकला, तो वो 2 जगह मुनाफा कमाएगी। एक तो कूड़े की मात्रा ज्यादा है और दूसरा प्रोसेसिंग का भुगतान ज्यादा लिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हम यहाँ ये सोचकर आए थे कि यहाँ से कोई गुलाब की खुशबू आएगी, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बदबू ही बदबू है। सालों से यहाँ कूड़े का पहाड़ है। आप देख सकते हैं ये कूड़े का पहाड़। काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग। कूड़े का निस्तारण आकांक्षा एंटरप्राइजेस को दिया गया था, जो कई सारे ज़िले में ब्लैक लिस्टेड है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कितने टन कूड़े यहाँ डेली आ जाते हैं और क्या क्या काम होता है। क्या नाम है आपका? आकाश नायक, सुपरवाइज़र हैं। कितने टन कूड़ा रोज़ आ जाता है? मैम 450 या 500 टन के अधिक आया था इसमें कूड़ा। अच्छा, रोज़? जी, डेली। अच्छा, और बताइए, इसका टेंडर जिसके पास है वो तो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी, फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? सर, मैं आकांक्षा एंटरप्राइजेस है, वो ब्लैक लिस्टेड है। मैं ओके, लेकिन मैं आकांक्षा से नहीं हूँ, मैं नगर निगम से हूँ। मैं परमानेंट स्थायी सफाई नायक हूँ। अच्छा, मैं निगम से ही भेजा गया यहाँ पे। अच्छा, ऑपरेट करके भेजे जी हैं। तो आप यहाँ के रख रखाव देखभाल के लिए? बिल्कुल मैम, गार्ड के देखना है मुझे, कर्मचारी को देखना है, और जितना भी यहाँ पे जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसकी एंट्री करनी पड़ती है मैम। अच्छा जी, और इस टाइम बारे में आपको जानते हैं जी, बताएं। आकांक्षा तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो नगर निगम ने किस तरह से इसको ये दे दिया? मैम मैम मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं तो अगस्त में ही ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे जब से जानकारी मिली कि हरी भरी थी हरी भरी, उसका तो टेंडर खत्म हो गया है। कितने साल का था हरी भरी के पास? ये तो मैम मुझे पता नहीं, लेकिन हरी भरी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब ये पाती आ गई उसकी जगह। तो ये तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है ना? अब मुझे ये तो नहीं पता मैम, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको तो बता रहा हूँ कि जब से मैं ड्यूटी पे आया हूँ मुझे ये दिख रहा है कि हरी भरी। मुरादाबाद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जगह जगह, ठीक है, दिखता तो यहाँ पर कूड़ा है कि शहर का कूड़ा यहाँ आ रहा है। ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है, शहर से आ रहा है, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी इसीलिए तो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है क्योंकि वो काम नहीं करती, और ऑलरेडी जब किसी ब्लैक लिस्टेड को काम देंगे तो वो कितना काम कर पाएगी। तो अगर आप यहाँ काम करते हैं तो आपको तो पता होगा कि ये ठीक है। आपकी बात का जवाब दूँ मैं आपको? हाँ, मेरी बात बताइए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा मैडम कि जितना भी अगर कूड़ा आ रहा है वो शहर का आ रहा है, ठीक है, लोगों के घरों का आ रहा है। ये पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। ये ट्रकों से आ रहा है मैम? नगर निगम का भी की गाड़ियाँ देखी है मैंने, ये ट्रकों से भी वो ट्रकों से इसलिए आ रहा है क्योंकि छोटे हाथी उसको उड़ा के कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे उसमें ट्रकों के अंदर। ओके, छोटे हाथी जो ट्रक में कन्वर्ट होके फिर यहाँ पे ट्रक में आ रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं किस यहाँ पे? कहाँ पे आपके इसमें आकांक्षा में? आकांक्षा की मेरे कंपनी से मतलब नहीं मेरे को मैम, मैं निगम से मतलब मेरे को। निगम से हाँ, मेरे गार्ड हैं, 6 गार्ड है मेरे पास। हाँ, और 7-6 कर्मचारी मेरे पास, उनकी तनख्वाह बनानी है मेरे को, ठीक है, उनका काम लेना। करिए, ये तो आपको पता होगा कि हरी भरी के जाने के बाद ये कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये तो मैम एक महीना हुआ है इसको, बस 1 महीने हुआ है। 1 मंथ। यस। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है, नगर निगम के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे टेंडर मिल सकता है। ये 1 महीने से काम कर रही है ना, इस पर भी कंप्लेन हुआ है, देखते हैं क्या आता है जांच में। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं? देखो, सब कुछ सिस्टम में चलता है, आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा, राजनीति बहुत गंदी है निगम की, और सभी जगह राजनीति गंदी होती है। है ना भ्रष्टाचार? निगम के अंदर भ्रष्टाचार दबा के चल रहा है, ठीक है, और इतना चल रहा है कि आप समझ लो कि जिसको जो पोस्ट मिल रही है उसको दबाव दिया जा रहा है। अच्छा, कहाँ से दबाव आ रहा है? उसको काम करने दिया नहीं जा रहा। अच्छा, वो नहीं काम कर पा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर दबाव मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैठा है। अच्छा, वो कह रहा है भाई मुझे खुद दो। मुझे एक और सवाल का जवाब देंगे, ये पीछे से कूड़ा जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये मैडम पिछले वाले गेट पे आ रहा है, पिछले गेट पे, इस वाले गेट पे डंपिंग हो रहा है। यहाँ से उठा के हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक मिनट चाहिए वाला साइड हो जाता है। क्या नाम बताया था आपने? आकाश सफाई नायक।
सस्पेंड करा देना सही से। आकाश जी हमारे साथ थे, आपने देखा, उन्होंने बताया कि नगर निगम के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, काला सफ़ेद, सफ़ेद काला कितना किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी थे हमारे साथ, आपने देखा उन्होंने किस तरह से उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है, वो भी नगर निगम के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है कि ये कूड़े का टेंडर जिसको दिया गया वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, और हरी भरी कंपनी जो पहले काम कर रही थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ये पूरा जो कूड़ा आ रहा है वो इस बात की पुष्टि कहाँ कर रहा है कि ये शहर का कूड़ा है। अगर शहर का कूड़ा है तो फिर मुरादाबाद में इतने कूड़े हैं कहाँ से? हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं है ना यूपी की बात। तो देखा आपने कि जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है उसी कंपनी से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करवाया जा रहा है, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। अब देखना यह होगा कि मुरादाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त इस भ्रष्टाचार में क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं या फिर अपने लोगों को बचाने में इस बात को फाइलों में दबा कर रखते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।